वो एक रहते हैं, उनके पास में कोई बरादरी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 17 बरादरी हैं और बरादरियों को आपस में लड़ा लड़ा के राजनीति वाली ये जो अपोजिट पार्टी हैं ये सब राजनीति कर रही हैं। मोमडनों को कौन बैठाता है? कोई सिया है, सुन्नी है, या तू मतलब खान है, कसाई है, कोई कहता है? सिर्फ मोमडन यही कहेगा मैं मोमडन हूँ। इसी वजह से हम भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम नहीं है कोई बरादरी बस। लेकिन जो बटेंगे कटेंगे वो सही भी चीज़ है कभी, क्योंकि हिंदू कभी एक नहीं हो सका है। हमेशा बढ़ता है कि कभी कोई बढ़ जाते हैं सपा में, कुछ बढ़ जाते हैं कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में। तो अब एकजुट होकर चलेंगे तो ही तरक्की होगी, अदरवाइज तरक्की नहीं होनी है। सही कहा है, सपा के गुंडे बहुत हैं। आपको लगता है कि सपा पार्टी में गुंडे भरे हैं? गुंडे हैं। जम्मू कश्मीर में देख लो, पूरा वोट जो पड़ा है एक तरफा वोट पड़ा है पूरा, और उन्होंने सोच लिया था कि हमें बीजेपी को नहीं लाना, उन्होंने सब बीजेपी को सफाई कर दिया वहाँ से। नहीं देखिए, जैसे योगी जी का बयान आया बटोगे तो कटोगे, ये तो सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी और स्वागत है आपका HPN न्यूज में। तो आज हम लोगों से बात करेंगे योगी जी के नए नारे के बारे में, जो कि है जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। तो जानेंगे लोगों से कि इस पर उनकी क्या राय है। आइए बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार। तो जैसे कि अभी उपचुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो योगी का नारा आया है बटोगे तो कटोगे, उस पर अभी नया एक और नारा आया है कि जहाँ दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जैसे योगी जी का बयान आया बटोगे तो कटोगे, ये तो सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे, पहले भी कटे हैं। आप मानते हैं ये चीज़? हाँ, ये चीज़ मानते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बस। और ये जो नया नारा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार रिपीट करिएगा मुझे। जहाँ दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। ऐसा कौन सा है? सफाई से कौन घबराता है? नहीं, उनका कहना है कि किसका कहना है ये चीज़? योगी जी ने नारा दिया है ये। सफाई से घबराएगी बिटिया? सफाई सफाई समाजवादी पार्टी। सपा कोई बात नहीं है, उनका दूसरी पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में कि उन्होंने ऐसा कहा है? तो सही कहा, गलत? सही कहा है, सपा के गुंडे बहुत हैं। आपको लगता है कि सपा पार्टी में गुंडे भरे हैं? गुंडे हैं। किस बेसिस पे कह सकते हैं आप ये चीज़? उनके राज में बहुत सारी गुंडागर्दी हुई है, लूटपाट हुई है। अगर आप लेडीज़ हो, आप जानती हो ये चीज़ें। आप रात को 12 बजे निकल जाओगे यहाँ से तो सेफ निकलोगे ना? कोई डर नहीं है आपके दिल में? उस समय पे क्या डर था आपके दिल में? तो आपके हिसाब से ये सब सपा के गुंडागर्दी होती थी सपा वाली सरकार में? हाँ। तो अब नहीं होती? ये तो आपको भी पता है, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। किसी लेडीज़ से पूछोगी, कोई लड़की है कहीं भी जा रही है, अकेली घूम सकती है रात को 12-1 बजे, कभी भी कहीं भी, जी। बस। भैया आपका नाम? संजय। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो योगी जी का नया नारा आया है? मैडम, मुझे राजनीति के बारे में थोड़ा कम जानकारी है, फिर भी अगर किसी ने कहा है तो इस बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन जहाँ तक है ये ठीक है कि बटेंगे तो कटेंगे, सही बात है। ये ऐसा सबको मिल के रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम कट जाएंगे? नहीं, इतनी मतलब ये है कि वो अपनी राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं, जो भी है उनका कहना है, कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। पड़ेगी तो कटेंगे हम, वो लोग हावी हो जाएंगे हमारे पे। वो एक रहते हैं, उनके पास में कोई बरादरी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 17 बरादरी हैं और बरादरियों को आपस में लड़ा लड़ा के राजनीति वाली ये जो अपोजिट पार्टी हैं ये सब राजनीति कर रही हैं। मोमडनों को कौन बैठाता है? कोई सिया है, सुन्नी है, या तू मतलब खान है, कसाई है, कोई कहता है? सिर्फ मोमडन यही कहेगा मैं मोमडन हूँ। इसी वजह से हम भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम नहीं है कोई बरादरी बस। तो जो विपक्षी हैं वो सिर्फ ये चीज़ टारगेट करना चाहते हैं क्या? और क्या करना चाहते हैं? फूट डालो, राजनीति करो, अंग्रेज़ों का ज़माने का ये बस। भैया आपका नाम? अमित। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस नारे के बारे में जो अभी आ रहा है योगी जी का हाल फिलहाल में? कौन सा नारा? जहाँ दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। सपा समाजवादी पार्टी के लिए। देखो, जब से योगी जी आए हैं, बात तो हकीकत है, जैसे भैया ने बताया, गुंडा राज तो ख़त्म हो गया है। सपा हो या कोई भी जाति हो, कोई भी पार्टी हो, गुंडा राज तो हमेशा ही रहा है। जो अब नहीं है यूपी के अंदर, गुंडागर्दी बहुत ख़त्म हो गई है। बीजेपी की सरकार आने से गुंडागर्दी तो बहुत ख़त्म हुई है, और जो लोकल माफिया था, जो अपनी गुंडागर्दी करता था, वही बहुत तक ख़त्म हो गया है। लेकिन जो बटेंगे कटेंगे वो सही भी चीज़ है कभी, क्योंकि हिंदू कभी एक नहीं हो सका है। हमेशा बढ़ता है कि कभी कोई बढ़ जाते हैं सपा में, कुछ बढ़ जाते हैं कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में। तो अब एकजुट होकर चलेंगे तो ही तरक्की होगी, अदरवाइज तरक्की नहीं होनी है। ये ऐसा ही रहता रहेगा कि जात पात में बढ़ते रहेंगे, और हम जो राजनीति वो लोग हैं नेता, वो अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे इसमें। तो वो सरकार तो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हिंदू ना बटे, लेकिन फिर भी हिंदू उस चीज़ में नहीं मान रहे। तो उस बारे ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये आम जनता के हाथ में, बटना और ना बटना। जी। ये दिक्कत सारे की सारी है हम लोगों की। हम लोग क्या करते हैं
कि ऊंची कास्ट वाले चलो जी भाजपा में वोट देते हैं, जो यादव हैं जो छोटी कास्ट के हैं वो चले जाते हैं चलो जी हम तो उसमें सपा में वोट देंगे, कुछ वो आ जाते हैं कि चलो जी हम तो बसपा में वोट देंगे। तो ये हमारी गलती है, ये सरकारी गलती नहीं है, ये हमें एकजुट रहना पड़ेगा तो ही काम हो पाएगा। कभी मुस्लिम आपस में बटा नहीं है, कभी ये नहीं कहता कि सिया अलग वोट देंगे सुन्नी अलग वोट देंगे या पठान अलग वोट देंगे। उनका एक ही नारा होता है कि हम एक ही पार्टी को वोट देंगे, बात खत्म। जैसे कि अभी आप जम्मू कश्मीर में देख लो, पूरा वोट जो पड़ा है एक तरफा वोट पड़ा है पूरा, और उन्होंने सोच लिया था कि हमें बीजेपी को नहीं लाना, उन्होंने सब बीजेपी को सफाई कर दिया वहाँ से, वो एकजुट हो गए। एकजुट हो गए। ये हम कभी नहीं कर पाते हिंदू, हमारा यही रहता है कि हम बसपा में बैठेंगे, आधे आधे इधर जाएंगे। तो आपके हिसाब से अगर हम एकजुट हो जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। वो ऑब्वियसली बात है, एकजुट रहेंगे तो ही हम जीत पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू भैया।